नमस्कार छात्र मित्रों, कक्षा 10वीं लोक भारती के अंतर्गत रखी गई 8वीं कविता गजल का अध्ययन हमें आज के इस वीडियो में करना है। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम श्री एम.बी. पाटिल सर, श्री शिवाजी विद्यालय महागाव, तहसील गडिंग्लज, जिला कोल्हापुर। मैं आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं की गजल इस कविता का परिचय कराना चाहता हूँ। इस कविता के कवि हिंदी साहित्य के लोकप्रिय जनप्रिय गजलकार मानिक वर्मा जी हैं। मानिक वर्मा जी को जानते होंगे शायद आप। हिंदी साहित्य के हास्य व्यंग के लोकप्रिय हस्ताक्षर के रूप में मानिक वर्मा जी का परिचय लोगों में या हिंदी साहित्य प्रेमियों में है। तो इस कविता का अध्ययन इस वीडियो में करते समय सबसे पहले हम कवि परिचय लेना जरूरी समझेंगे। कवि परिचय के साथ साथ इस वीडियो के अंतर्गत हमें इस काव्य का परिचय भी देखना है। साथ ही ये गजल कविता एक हिंदी साहित्य की नई विधा जिसका नाम है गजल। तो गजल इस विधा में लिखी गई ये कविता है। तो गजल एक नई विधा हिंदी साहित्य में पाठ्यपुस्तक में अर्थात क्रमिक पाठ्यपुस्तक में इस विधा का अर्थात समावेश किया गया है। इस विधा का भी परिचय हमें इस वीडियो के अंतर्गत लेना है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं मानिक वर्मा जी का परिचय। कवि मानिक वर्मा जी का जन्म सन 1938 में मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में हुआ। हिंदी साहित्य में हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। हिंदी साहित्य के प्रमुख गजलकारों में मानिक वर्मा जी का स्थान लिया जाता है। उनकी प्रमुख कृतियां गजल मेरी इबादत, साथ ही साथ आखिरी पत्ता, ये दोनों गजल संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि साहित्य कृतियां भी उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी साहित्य विधा में गजल इस नई विधा का भी समावेश किया गया है। 10वीं के पाठ्यपुस्तक में इस विधा से संबंधित गजल यह मानिक वर्मा जी की कविता दी गई है। इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि गजल विधा का भी परिचय। गजल एक ही बहर और एक ही वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह होता है। गजल में पहले शेर को मतला कहते हैं और गजल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। मक्ते में सामान्यतः शायर अपना नाम रखता है। आमतौर पर गजलों में शेरों की विषम संख्या होती है। जैसे किसी गजल में 3, 5 या 7 इस प्रकार विषम संख्या में शेर गजल में होते हैं। एक गजल में 5 से लेकर 25 तक शेर हो सकते हैं। ये शेर एक दूसरे से स्वतंत्र भी होते हैं। कभी कभी एक से अधिक शेर मिलकर अर्थ देते हैं।
ऐसे शेर बंद कहलाते हैं और ऐसे कई बंद मिलकर एक गज़ल बनती है। गज़ल काव्य विधा के बारे में यह भी जानकारी मालूम होना ज़रूरी है। गज़ल अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है जो बाद में फारसी, उर्दू, नेपाली और हिंदी साहित्य में भी बेहतर लोकप्रिय हुई। संगीत के क्षेत्र में इस विधा को गाने के लिए ईरानी और भारतीय संगीत के मिश्रण से अलग शैली निर्मित हुई है। कुछ प्रमुख गज़लकार इस प्रकार से हैं: मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी, फिराक गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़, दुष्यंत कुमार, राहत इंदौरी, निदा फाजली, वसीम बरेवली, राजेंद्रनाथ रहबर, कुंवर बेचैन, रतन पंडोरवी और जोश मलसियानी। साथ ही आपको पता होगा कि इसमें से राहत इंदौरी साहब जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गज़लकार माने जाते थे, हाल ही उनका निधन होने का समाचार हम सभी भारतीयों को मिला और इसके कारण गज़ल क्षेत्र में बहुत बड़ी क्षति का सामना हमें करना पड़ रहा है। कुछ प्रमुख गज़ल गायकों के भी नाम मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जगजीत सिंह ये प्रसिद्ध गज़ल गायक है। गुलाम अली, बेगम अख्तर, मेहदी हसन, चंदन दास, हरिहरन, मुन्नी बेगम, भूपेंद्र सिंह, पिनाज मसानी और आप सब जानते हैं पंकज उदास। ये प्रसिद्ध भारतीय गज़ल गायक हैं जिनकी गज़लें आज भी श्रोताओं के कानों में गूंजती रहती हैं। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में गज़लकार मानिक वर्मा जी का परिचय देखा। साथ ही साथ इस वीडियो के अंतर्गत हमने प्रमुख गज़लकार देखें, गज़ल गायक देखें और गज़ल विधा के बारे में विस्तार से इस वीडियो के अंतर्गत हमने जानकारी प्राप्त की है। आज की इस वीडियो में इतनी ही जानकारी काफ़ी है। फिर अगले वीडियो में हम गज़ल इस पद्य संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ अगले वीडियो में गज़ल कविता का अध्ययन भी हम अगले 2-3 वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।